आज की एनालिसिस काफ़ी यूनिक होने वाली है, जैसे हमारी कल की एनालिसिस थी। ज़्यादा बोस्टिंग नहीं करेंगे, इसको करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए एक दिन का काम तो है नहीं, डेली बेसिस का काम है और इसी पे स्टिक रहना है। हमने सिंपल क्या डिस्कशन किया था कि हम बस यहाँ पर एग्जैक्टली अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, और इनफैक्ट मैंने एम्फेसाइज किया था कि गैप डाउन खुले तो गैप डाउन खुलती तो हम ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट बोला, हमने बोला यहाँ पे हम कॉल लेंगे 17,035 का एसएल होगा एंड हमारे टारगेट क्लोजिंग प्राइस तक के होंगे। यहाँ आया, ट्रेड लिया, काम खत्म। बस जिसके अंदर ये आदत लग गई कि जिसने जो प्लान किया उस प्लान पे जाके उस ट्रेड पे जाके उसको बुक कर लिया, उसके बाद फिर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये पकड़ लें, ये ले लें, फिर ये भी ले लें, ये भी ले लें, ऐसा हो नहीं सकता। फिर होगा क्या कि आपका 5K का प्रॉफिट एक बार 3K होगा, फिर आपको 3K के 5K बनाने के चक्कर में 1K हो जाएगा, फिर बोलेंगे चल यार 3K ही कर लो, फिर पता चला -3K हो गया। तो यही होता है हर रिटेलर के साथ। इसलिए आपने जो पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया, प्लान ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी प्लानिंग करने के बाद अगर आपने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और आप सक्सेसफुल हुए तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस चीज़ पे स्टिक रहिए। बाकी मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, ये वो आप उसका अपना काम है। हमारा काम है अपने कैपिटल पे ROI बनाना और डेली बेसिस पे इंक्रीमेंटल स्टेप्स ले लेके आगे बढ़ते रहना। अब देखिए एनालिसिस यूनिक क्यों है। देखिए आज सेलिंग आई है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। अगर मैं वापस एक बार 5 मिनट के चार्ट पे यहीं पे दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा इसने 100 पॉइंट के आसपास का बढ़िया फॉल दिया है। इनफैक्ट 100 नहीं, 100 से ज़्यादा दिया, 130 140 के आसपास। तो सेलिंग तो आई है, बट अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा रहा था। मैं एक चीज़ क्या कह रहा था कंटिन्यूसली इस वीडियो से मैं कहता आ रहा हूँ, यहाँ वाले वीडियो से, कि मार्केट में यहाँ पे नीचे से बाइंग आ रही है, लेकिन इसके 2 पॉइंट है, बस ध्यान रखिएगा। एक तो जब इतनी गिरावट आती है तो रिटेलर बाई करने की कोशिश करता है, ऑब्वियस ही बात है। तो वो उनकी बाइंग पोजीशन को एक्सपायर करना, उनको जल्दी से प्रॉफिट नहीं देगा। ये तो एक नॉर्मल बेसिक सा पॉइंट है। दूसरा चीज़ कि एक तो मैंने ये कहा था कि देखिए यहाँ से सेलिंग बहुत तगड़ी आई है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उन्होंने यकीनन अपने सेलिंग के पोजीशन यहाँ पे बना के रखे हैं। और मार्केट का ये जो बिहेवियर था वो साफ शो कर रहा था कि डेली बेसिस पे ऊपर से एक बार नीचे लाता है, देन ऊपर लेके क्लोज करता है, फिर एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे लाता है, फिर ऊपर क्लोज करता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर क्लोज करता है। मतलब ये कॉल राइटर को एग्जिट करने की पोजीशन दे रहा है बार बार, कि कॉल राइटर यहाँ पे अपना सेफली जो बड़े प्लेयर्स है उसको बुक करते रहें। क्योंकि इसको मैं यहाँ से कहता हूँ कि मार्केट के इसको ऊपर लेके जाना है। देखिए डेली बेसिस पे हो रहा था, अगर आप यहाँ पे यही देखिए ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस और फंडामेंटल टेक्निकल एक अलग जगह पे है। आपको उस चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। डेली बेसिस पे देखिए ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे कर करके चल रही, ताकि ये जो कॉल राइटर इनको थीटा डे के करते रहे। और मैंने ये बात कही थी कि थर्सडे तक इसका ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एक्सपायरी में जिसने पोजीशन बनाई है उसको तो जीरो करेगा। तो यहाँ से मार्केट बेरिश तो था ही नहीं, प्लस बुलिश वो होने नहीं देंगे, तो मार्केट ने लाके इसी किसी रेंज में बंद कर दिया। अब आज की जो सेलिंग आई है, क्या इससे क्या हमको इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा? मुझे अभी नहीं लगता। देखो आ सकता है, लेकिन आप बस एक चार्ट को नोटिस कीजिए। मैं जो एक लेवल जो मैंने आज ही बताया 17,060 का लेवल, आप यहाँ कैंडल मॉनिटर कीजिएगा। ये वाला हाई देखिए डोजी का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला डोजी, इसका हाई, देन इसकी ये सेम प्राइस, देन इसका ये प्राइस। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट अगर आज जस्ट इन केस इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता ना, फॉर एग्जांपल 17,040 करता या 17,030 करता, तो यकीनन मैं यहाँ से मैं श्योर शॉट लिखता 100% की ये गिरावट आ सकती थी। लेकिन मार्केट ने ऐसा मैनेज क्यों किया, सोचने वाली बात। देखिए बायस तो हम कहीं से भी नहीं, बस दोनों पहलू को हम ध्यान से देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे लाके वापस इसके ऊपर ही क्लोज किया। कि एक थोड़ा सा बुलिश साइन है कि जस्ट कि यहाँ पे रिटेलर बहुत कॉल पोजीशन लेके बैठे थे, और उन सबको इस एक्सपायरी में जो यहाँ से लेके यहाँ तक सब लेके बैठे हैं इस पोजीशन पे, इन सबको ऊपर वाली पोजीशन को जीरो करना, जो आउट ऑफ द मनी सब लेके बैठे थे। और मार्केट ने सक्सेसफुली एक काम कर दिया। प्लस जो कॉल राइटर थे उनके भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जो भी सेलिंग पोजीशन की थी उसको आराम से जीरो कर लिया है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको दोनों तरफ सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि पुट में भी अगर पोजीशन लेते हैं तो यहाँ की बाइंग इतनी तेज है कि ये हो सकता है शायद स्ट्रेट फॉल ना दे इधर, या तो ये इतना बड़ा इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए इसके नीचे, तब यहाँ से फिर ये जो पुट के सेलर्स हैं वो इस पोजीशन में पैनिक करेंगे, तब यहाँ से सेलिंग आएंगी। वरना अगर ये फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा फिर मुश्किल होगा। तो अब हमको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है कि यहाँ से तुरंत नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा बेरिश होगी। अब ये मार्केट में एक चीज़ है, हायर चांसेस हैं अगर मार्केट को बुलिश होना है तो उसको इस पॉइंट के ऊपर खुलना चाहिए, यहाँ के ऊपर। मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ ये बात, मैं यहाँ से कहते आ रहा हूँ, और इसका मैंने प्राइस एक्शन आपको यहाँ समझाया था कि मार्केट में
सब नीचे से सब खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अचानक से बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है उसके बाद रिटेलर की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ से कॉल ले, वो कंफर्म हिम्मत नहीं होती, प्लस वहाँ से उल्टा वो पुट ही लेता रहता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट स्लो 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 करके ऊपर जाता है, और जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर रिटेलर कभी भी कॉल ले ही नहीं पाता। तो अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है मार्केट कहीं इस पॉइंट के ऊपर, तो यकीनन यहाँ पे बस 5-10 मिनट यहाँ पे हमको रुकना है। मैं आपको उसका 5 मिनट का सेटअप पे भी दिखाऊंगा, और यहाँ से फिर टारगेट, पहले टारगेट 320 330 इस पॉइंट के आसपास आराम से आ सकते हैं, और इनफैक्ट अगर उसके ऊपर भी स्टे करता तो ये 450 भी कल के कल भी दिखा दे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी जब तक मार्केट इसके ऊपर जस्ट इनकेस अगर खुल जाता है तो हम यहाँ से बेरिश का तो सोचेंगे भी नहीं, जब तक मार्केट वापस इसके नीचे नहीं आ जाती तब तक, वरना फिर बुलिश बुलिश चलते रहेंगे। तो ये तो होगा एक बुलिश सिनेरियो की जो हमें इस चार्ट में दिख रहा है कि हाँ मार्केट ने क्लोजिंग एक फिर भी बुलिश जगह पे दी है, कैंडल स्टिल वीक है, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है, बट क्लोजिंग का पोजीशन जो है वो स्टिल बुलिश जोन में है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो नीचे क्लोज होता तो हम बेरिश के बारे में सोचते। तो अब नीचे आते हैं हम कि 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं कि ट्रेडिंग करनी कैसी है। अब मैंने सिंपल 5 मिनट का चार्ट है, 2 ही दिन का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पे ना आप मॉनिटर कीजिएगा, देखिए अगर मार्केट इस पोजीशन से लेकर और इस पोजीशन के बीच में कहीं खुलती है तो हाईयर चांसेस है कि मार्केट इसी के बीच में कल कहीं रेंज में रह जाएगा, इसी के बीच में ऊपर नीचे यहाँ करके रह जाएगा। और अगर ये ऐसा कर गया तो उसके बाद फिर क्लियर कट है, अगर कल के दिन अगर इसके अंदर बीच में रह जाती है तब फिर उसके बाद अगर इसके नीचे निकला तो क्रैश, और इसके ऊपर गया तो फिर ये अच्छी खासी रैली देगा। अगर ये ऐसा करता है तो अगर इसके बीच में करता है तो भी हमको यहाँ फिर हम छोटा मोटा ट्रेड देखेंगे। अब यहाँ से वो गिर जाए तो गिर जाए, हमको, मैं वही कहता हूँ कि जो आपको आप पकड़ पा रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उतना कीजिए, बाकी मार्केट तो बहुत कुछ करता रहेगा, जैसे आज यहाँ से यहाँ भी गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो मैं इतना कहूँगा अगर हमको गैप अप मिलती है, लेकिन वो गैप अप किसी भी कंडीशन में इस कैंडल के ऊपर नहीं होती, यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं, तो हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं 17,126 के एसएल के साथ। और टारगेट में बड़े बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हम यहाँ छोटे छोटे बुक करेंगे। यहाँ पे अगर लेते हैं तो मैं बस यहाँ तक के, बस इतने पोजीशन तक का मैं बुक करके और फिर मैं एक बार निकल जाऊँगा। फिर उसके बाद अगर ये वापस इस पॉइंट के नीचे आएगी तब मैं यहाँ पे एक बार पुट लूँगा, और यहाँ पर भी टारगेट फिर ज़्यादा नहीं होंगे मेरे, मैं 17,000 तक ही लूँगा बस। क्योंकि अगर यहाँ खुल रही, इतनी गिरावट के बाद भी अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, और तो ये एक अलग ही पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टारगेट बुक करूँगा। अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर खुल जाती है 17, ये जो मैंने कैंडल बताई है इसके ऊपर खुलती है, तो फिर मैं क्या करूँगा, छोटे से पुट के लिए फिर मैं यहाँ बैठूंगा इस पोजीशन के पास, ये वाली कैंडल के पास, बट 170 180 के पास यहाँ मैं बैठूंगा, और फिर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बुक करके फिर मैं निकल जाऊँगा बस। देखिए आपको समझना है, हर दिन नहीं होता। जैसे आज हमने यहाँ से इतना बड़ा कैंडल लिया है, तो डेली बेसिस पे अगर आप सोचें, जैसे आप अगर इस दिन भी सोचें, जैसे हर यूट्यूबर कहते हैं कि बवंडर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ से करके ऐसे ऊपर चले जाए, लेकिन वो हमारे प्राइस एक्शन के लॉजिक के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ के आसपास से एक पुट यहाँ तक, यहाँ के आसपास से एक पुट यहाँ तक, ये हुआ, इसके बीच में खुलता है तो पुट के लिए मैं क्लियर कट कहूँगा कि अगर फ्लैट खुल के आज का लो तोड़ती है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो है, मैं यहाँ पे पुट नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में नीचे से ना बाइंग भी बहुत अच्छी अच्छी है, ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं ये अच्छी खासी बाइंग दिखा रही। तो एक दिन फ्लैट खुल के नीचे गिर जाए और यहीं कहीं नीचे क्लोज कर जाए, तब उसके बाद से मैं कंटिन्यूस बेरिश हो जाऊँगा। लेकिन फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो मैं एक बार को बिल्कुल छोड़ दूंगा कि नहीं, ट्रेडिंग मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, 100% नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे करे कि यहाँ पे फ्लैट कहीं खुल के और नीचे जाए, और नीचे आने के बाद वापस ही अगर ये 17,080 के ऊपर वापस अगर आ गया, इसका मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट यहीं से रैली करना शुरू कर देगा कंटिन्यू। तब मैं यहाँ पे 17,080 के ऊपर यहाँ पे कॉल लूँगा और 17,055 का एसएल लगा के बैठा रहूँगा। इतना छोटा एसएल है और इतने बड़े टारगेट हैं। पुट के लिए सिंपल मेरा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं 16,990 के नीचे या 17,000 के नीचे, इसके नीचे मार्केट खुलेगी, तब मैं यहाँ पे 17,030 के एसएल के से लेकर फिर 6,900 तक, बस अभी मैं इतना ही बुक करूँगा। क्योंकि इसमें होगा कैसे प्राइस एक्शन कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन अगर यहाँ पे खुलती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट के नीचे खुलती है, तो यहाँ खुलने के बाद फिर ये ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे आएगी। तो इसमें ऑप्शन बायर को इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अगर इस मोमेंटम मैंने यहाँ तक बुक कर लिया तो फिर उसके बाद क्या, अगर आप बैठे भी रहे तो यहाँ जाके फिर ये प्राइस जो है ना आपको वापस यहाँ आने के बाद मिलेगा। तो इतना किस लिए रुकना, इसलिए अगर गैप डाउन खुलती है इस पॉइंट के नीचे तो हम यहाँ पे 16,929 और 880 इसके आसपास बुक करके निकल जाएंगे। जितना हमें मार्केट दे रहा है उसको लेना सीखिए, बाकी मार्केट जो करता है उसको करने दीजिए।
तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।